मूवी के स्टार्ट में हम केंजी को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है और वो असेंबली में काम करता है। पर केंजी का सपना होता है कि वो एक दिन एक कॉमिक आर्टिस्ट बने, इसीलिए काम होने के बाद वो रोज कॉमिक बनाता है। एक रात जब वो अपने कॉमिक पर काम कर रहा होता है तब उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसे अपनी ड्रीम्स पे गिव अप कर देना चाहिए और एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढना चाहिए। अपनी माँ के हाथ से कॉमिक लेते लेते केंजी अपनी माँ को गलती से धक्का दे देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और एक रोबोट की तरह मैल फंक्शन करके शट डाउन हो जाती है। अपने मरे हुए मॉम की बॉडी को एग्जामिन करते हुए केंजी को पता चलता है कि उसकी मॉम असलियत में एक रोबोट है जिसे यूटोपिया नाम के कंपनी ने बनाया है। केंजी ये बात जाकर अपने डैड से कहता है, जिसपे वो बहुत ही शांत स्वभाव में कहते हैं कि उसकी माँ आज घर पर नहीं है। केंजी और डर जाता है क्योंकि आधे घंटे पहले उसके डैड ने यही चीज कही और उसकी मॉम जो कि अब एक रोबोट है वो तो हमेशा से घर पर ही थी। अगले दिन जब केंजी काम पर जाता है तब वो ऑब्जर्व करता है कि उसका बॉस उसे वही चीज कह रहा है जो कि उसने कल कही थी। वो अपनी कॉमिक्स एडिटर को दिखाता है जो हमेशा की तरह सेम चीज रिपीट करता है। ये सब चीजें ऑब्जर्व करके केंजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। केंजी अपनी गर्लफ्रेंड कियोको से कहता है कि उसकी मॉम एक रोबोट है जिसपे वो विश्वास नहीं करती। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए केंजी कियोको को अपने घर ले आता है, पर जब वो केंजी के रूम में पहुंचते हैं तब उसके मॉम की बॉडी वहां से गायब हो चुकी होती है, लेकिन उन्हें एक कांच का टुकड़ा दिखता है जिसका मतलब केंजी सच बोल रहा है। वो कांच का टुकड़ा कियोको के हाथ में लग जाता है जिससे कि खून आने लगता है। कियोको केंजी के घर से अपने घर की ओर निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने बैग से यूटोपिया कंपनी का ब्रोशर बाहर निकालती है। क्या वो इस कंपनी में काम करती है? चलिए आगे देखते हैं। केंजी हर बार की तरह अगले दिन फैक्ट्री में काम करने चले जाता है और उसका बॉस उसके पास आकर सेम चीजें कहता है। केंजी अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और अपने बॉस को हंसता हुआ सुनकर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉस भी एक रोबोट है। वो अपने आसपास देखता है और उसके कोवर्कर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि वो सभी भी एक रोबोट है। वो वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है और देखता है कि किसी के मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जब केंजी अपने घर में घुसने वाला होता है तब उसके घर से एक अनजान आदमी बाहर आता है और घर में घुसने के बाद वो देखता है कि उसकी रोबोट मॉम अब वापस जिंदा हो चुकी है और उसके डैड भी एक रोबोट ही है। अब वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड कियोको पर ट्रस्ट कर सकता है, इसलिए वो उसके घर चले जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जिसपे कियोको उससे कहती है कि रोबोट होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है जब तक ये सोसाइटी अच्छे से चल रही है। कियोको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि उसके गर्लफ्रेंड के हाथ पर लगे ग्लास का निशान अब गायब हो चुका है। वो उससे पूछता है कि असली कियोको कहाँ है और उस रोबोट को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो शट डाउन हो जाती है। तभी केंजी को वहाँ पर यूटोपिया कंपनी का वही ब्रोशर नजर आता है जो कि कियोको के पास था। वो उस ब्रोशर में दिए हुए एड्रेस की मदद से यूटोपिया के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है और जो भी चीजें चल रही है उसके पीछे की सच्चाई बताती है। वो केंजी को बताती है कि अपने बोरिंग जीवन से परेशान होकर लोग यूटोपिया के क्लाइंट्स बनने आते हैं। यूटोपिया उन सभी क्लाइंट्स को एक मशीन के अंदर बंद कर देती है और उनके ब्रेन को उनकी कल्पनाओं से कनेक्ट करती है, जहां वो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सके और वो अपनी कल्पना में अपने पसंद का जीवन जीकर खुश रहते हैं। इसी के साथ सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो अपने क्लाइंट्स की जगह पर रोबोट्स रख देते हैं, जिसके कारण सोसाइटी का बैलेंस बना रहता है। जिसके बाद वही रिसेप्शनिस्ट केंजी को अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स बताती है। उसकी मॉम एक बिलियनियर और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ जी रही होती है और इसी के साथ वो देखता है कि उसके डैड एक सुपर हीरो की लाइफ जी रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। उनके ड्रीम्स में उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं होता और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। पर ये सच्चाई केंजी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो अपने डैड के आइसोलेशन वार्ड के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लग जाता है, पर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। पर तभी कंपनी का मालिक वहाँ पर पहुंच जाता है और केंजी से कहता है कि वो उसे एक फ्री ट्रायल देगा। वो केंजी को एक इंजेक्शन देने वाले होते हैं, जिससे पहले कियोको जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वो लोग केंजी को हर्ट करने वाले थे, जिसे देखकर कियोको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो केंजी को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि वो आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाएगी और वो दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना फ्यूचर बनाएंगे। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केंजी कियोको के पास दौड़ कर आता है और उसे बताता है कि उसकी कॉमिक अप्रूव हो चुकी है और जल्द ही वो एक बड़ी मैगजीन में पब्लिश हो जाएगी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कियोको से
कहता है कि यूटोपिया सर्विसेज उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं दे पाते, जिस पे कियोको कहती है कि यही यूटोपिया सर्विसेज है। इसी के साथ केंजी अपने हाइबरनेशन पॉड से जाग जाता है। वो वहाँ से बाहर आकर एक स्टिक की मदद से मेन बॉस को मार देता है और यूटोपिया सर्विसेज की मेन मशीन को तोड़ देता है, जिसके बाद सभी जाग जाते हैं, पर वो सभी एक्सप्रेशनलेस होते हैं और केंजी की गर्लफ्रेंड कियोको उसे उसकी ड्रीम से उठाने के लिए ब्लेम करती है। अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी बातों को सुनकर केंजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहां से बाहर की ओर भागता है। बाहर आने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि दुनिया में सभी लोग रोबोट्स हैं और वो शायद अकेला ऐसा इंसान बचा है जो कि सचमुच जिंदा है। उसे मशीन के रिस्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है और हमें समझता है कि दुनिया वापस 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।